राम मंदिर का भूमि पूजन पीएम मोदी की राजनीति में लाएगा क्या बड़ा बदलाव? पीएम मोदी के लिए कितना शुभ रहेगा भूमि पूजन का मुहूर्त? चांदी की ईंटों से पीएम मोदी की किस्मत का क्या है कनेक्शन? भूमि पूजन के बाद कैसा रहेगा पीएम मोदी का आने वाला कल? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के ऊपर। उनकी कुंडली के अनुसार क्या कुछ समय आने वाला बता रहा है, और ये सभी को ज्ञात है कि मोदी जी 5 अगस्त को भूमि पूजन करने जा रहे हैं अयोध्या में। और जिस समय आडवाणी जी के साथ वो रथ यात्रा कर रहे थे, और उस समय उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं अयोध्या तभी जाऊंगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा। और ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि जिस समय वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उस समय कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। और अब जो है मोदी जी 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव रखने जा रहे हैं और एक नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं राम मंदिर के निर्माण के लिए। तो कितना कुछ ये मोदी जी के हाथों से ये होएगा, ये शायद उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा होगा उस समय, जिस समय उन्होंने ऐलान किया था। आज उनके हाथों से ही ये शुभ कार्य हो रहा है। कितना उनके लिए शुभ रहेगा, कितना देश के लिए शुभ रहेगा, और चांदी का जो ये ईंट रखी जाएगी, ये मोदी जी से रखवाई जा रही है, ये कितनी उनके लिए शुभ रहेगी। आने वाला समय मोदी जी के लिए कितना अच्छा रहेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें भूमि पूजन के बाद, नींव रखने के बाद मोदी जी के सुख और सौभाग्य में क्या कुछ वृद्धि होगी, या कैसा उनका समय रहेगा आने वाला। देखिए, सबसे पहले नज़र डालते हैं मोदी जी की कुंडली के ऊपर। तो मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि की है। चतुर्थ भाव में उनके वक्री गुरु हैं, पंचम भाव में राहु बैठे हैं। और बात करें दशम भाव की, जहाँ पर सूर्य और शनि का, माफ़ कीजिएगा, शनि का और शुक्र का बहुत अच्छा योग है, बहुत ज़बरदस्त सफलता दिलाता है। एकादश भाव में इनके अगर हम बात करें, सूर्य, बुध और केतु हैं, लाभ की प्राप्ति कराते हैं। और अगर बात करें दर्शकों उनकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय की, चंद्रमा की दशा उनके ऊपर है, जिसमें शुक्र का अंदर चल रहा है, और लगन में उनके मंगल चंद्रमा का धनलक्ष्मी योग है, जो कि उनके लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही शुभ रहेगा। तो इन हालातों में उनके लिए क्या कुछ परिस्थितियां बनती हुई नज़र आ रही हैं आने वाले समय में, ये आपको बता दें। देखिए, उनके आने वाले समय के हिसाब से ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, और भूमि पूजन के बाद उनके सौभाग्य की वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है। उनके शत्रुओं का दमन होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सभी कार्य पूर्ण होंगे। देश के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर कुछ आने वाले समय में वो करने वाले हैं, बहुत सी स्थिति उनकी बेहतर रहेगी। और राम मंदिर की नींव रखने के बाद, वहाँ चांदी की ईंट रखने के बाद उनके स्वास्थ्य में, उनके काम में तेज़ी आएगी, और वो कुछ और बेहतर आने वाले समय में देश के लिए करेंगे। अगर उनकी कुंडली पर नज़र डालें तो दशम भाव में शनि और शुक्र का रहना बहुत ही शुभ माना गया है। व्यक्ति बड़े बड़े आयोजन करता है, बड़े बड़े कार्यों का उद्घाटन करता है, समाज में मान सम्मान उच्च कोटि का होता है, देश विदेश में भ्रमण रहता है, जैसा वो करते ही हैं, और पूरे विश्व के बड़े नेताओं में से एक ये व्यक्ति रहता है। ऐसी कुछ उनकी ग्रह स्थिति बता रही है। और लगन में मंगल और चंद्रमा की युति जो है नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रही है, महालक्ष्मी योग का निर्माण करती है, कुल दीपक योग का भी निर्माण करती है, अखंड साम्राज्य राजयोग का भी निर्माण करती है। स्थिति बहुत ही शुभ इनके लिए रहेगी ये। और आने वाले समय में अगर हम बात करें, 23 सितंबर से राहु भी इनकी कुंडली से अष्टम भाव से हट जाएंगे, जो कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे रहे हैं। उनको कार्य में रुकावटें आती हैं, उनको विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है पिछले कुछ समय से, तो वो भी परिस्थिति इनकी दूर हो जाएगी, और किसी तरह की परेशानियां जो हैं इनके आने वाले जीवन में नहीं रहने वाली हैं। तो कुल मिलाकर इनका जो भाग्यवर्धक समय है वो आने वाला आ रहा है। भूमि पूजन के बाद इनकी किस्मत चमक जाएगी, और इनके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। और चांदी की ईंट रखना इनके लिए विशेष शुभ है, क्योंकि इनका चांदी का पाया है,
वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन है। चांदी की ईंट रखवाने से इनके भी सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी और निर्माण कार्य में भी तेजी से गति आएगी और एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। बहुत ही शानदार ये नज़ारा होगा जब ये मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। तो दर्शकों, मोदी जी की कुंडली के हिसाब से दर्शकों ने ये भी जानना चाहा है कि उनका आने वाले समय में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, किसी तरह की कोई परेशानी उनको नहीं आने वाली है और 23 सितंबर के बाद तो बहुत ही बेहतरीन समय उनका रहेगा। और काम कारोबार के अगर दृष्टिकोण से बात करें तो अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने वाले हैं। और एक तारीख ये भी बताऊंगा कि 15 अगस्त के बाद ये देश को चौंका सकते हैं कोई बड़ा फैसला लेके। कुछ अच्छी खबर देश के लिए रहेगी जो कि बहुत ही बढ़िया रहेगा और लोगों को चौंकाने वाला ऐलान मोदी जी करेंगे। इनके लगन में मंगल है जो इनको अपने फैसलों पर अटल बनाता है, यानी कि जो ये प्रण लेते हैं वो करके छोड़ते हैं, जो ये कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। जनता का साथ इनको इसी मंगल चंद्रमा की युति के कारण मिला और केंद्र में गुरु शुक्र और शनि की स्थिति जो है, जनता का पूर्ण सहयोग इनको हमेशा मिलता रहेगा। इनकी कुंडली में अखंड साम्राज्य का योग भी बनता है जो कि बहुत ही बलशाली होता है, यानी कि व्यक्ति जिस पद पर रहता है वो पद पर बने रहता है जब तक कि वो खुद उस पद से त्यागपत्र ना दे। आपको ज्ञात होगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब तक गुजरात में थे तो वहाँ चुनाव जीते, मुख्यमंत्री बन के रहे, उसके बाद वो नॉमिनेट कर दिए गए पीएम के लिए, दिल्ली के लिए। और जब से वो दिल्ली के यानी देश के प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से दूसरा उनका कार्यकाल है जो कि बहुत ही शानदार इस समय जा रहा है। और कोरोना काल में बहुत अच्छे तरीके से लॉकडाउन करके अब अनलॉक करके देश को संभाल रहे हैं, परिस्थिति को बेहतर बना रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ खामियां भी रहती हैं लेकिन उसको तेज़ी से सुधार भी कर रहे हैं और कोरोना का भी रिकवरी रेट तेज़ी से बढ़ रहा है। तो सरकार की नीतियां बहुत अच्छी हैं, राज्य सरकार के साथ मिलकर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं जो कि प्रशंसनीय काम है। अगर कोई भी केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करती है बिना किसी भेदभाव के ऐसी आपदा में, तो इससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती है। क्योंकि मोदी जी पूरे देश के लिए काम करेंगे, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी दायित्व भी बनता है कि वो पूरे देश के हर लोगों के लिए सेवा करें और जो भी ज़रूरत हो वो पूर्ण करवाएं, तभी इसमें देश का भला होगा। तो कुल मिलाकर ये स्थिति बहुत ही बेहतर बनती हुई नज़र आ रही है। एकादश भाव में उनके सूर्य बुध केतु हैं, ऐसे में शत्रु उनके नहीं टिकते हैं और विदेशों में उनको मान सम्मान की प्राप्ति होती है क्योंकि इनकी कुंडली में अष्टम भाव का जो कारक है वो बुध है, वो लाभ स्थान में बैठा है। और इनकी कुंडली में जो नवम भाव का कारक चंद्रमा है वो लगन में है, वो भी बहुत लाभ दिलाता है। पंचम भाव के कारक जो बृहस्पति हैं वो केंद्र में है, यानी कि जनता से लाभ दिलाते हैं, जनता का सुख इनको मिलता है। एक बहुत बड़ी मेजोरिटी पूरे देश में, पूरे विश्व में इनके साथ है और आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर के नेता बन जाएंगे। अभी भी इनका टॉप 5 में नाम है, आने वाले समय में ये चीज़ में वृद्धि होने वाली है। अमेरिका, फ्रांस, इटली, रशिया और इंग्लैंड, ब्रिटेन, यानी इनके साथ प्रधानमंत्री जी के संबंध इन देशों के साथ बहुत बढ़िया रहने वाले हैं और आने वाले समय में इन देशों के साथ बहुत अच्छी डील करते हुए नजर आएंगे, मोदी जी कुंडली बता रही है। और चीन के खिलाफ लोगों ने पूछा कि मोदी जी क्या कुछ कर सकते हैं आगे। देखिए, चीन को वो कूटनीति से परास्त करेंगे, मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, कोई युद्ध नहीं होगा, कूटनीति के बल पर चीन को परास्त किया जाएगा। चीन में जिस भी तरह के फंड जो कंपनियों में वहाँ पर विदेशी कंपनियां लगा रही थी, वो सारी कंपनियां भारत में आने वाले समय में आती भी नज़र आ रही हैं। चीन की जनता वहाँ के राष्ट्रपति से ये कहेगी कि वो प्रधानमंत्री के आगे दबाव में उनके बिल्कुल अब आ जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के आगे अगर बढ़कर चलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ की जनता बड़ी त्रस्त होगी और वो दरख्वास्त करेगी सरकार से कि वो किसी तरीके से भारतीय सरकार मोदी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, समझौते करें और दोनों देशों के हालात अच्छे हों और भारत से किसी तरह का संकट वहाँ की जनता नहीं चाहेगी, यही सरकार से भी आग्रह करेगी। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन इस समय ज़्यादा रहेगा और उनकी कुंडली तो बता रही है कि वो सुधरने का अभी नाम नहीं लेंगे, तो वहाँ पर विरोधाभास रहेगा। चाइना में जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि कुछ बड़ी कंपनियां हाथ खींचेंगी
अपना निवेश हटाकर भारत में लगाएंगी। ये हमने पिछले दिनों सुना भी ऐसा होने जा रहा है। और तो और आने वाले समय में और जो विदेशी देश हैं जैसे अमेरिका है, जापान है या रशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन्होंने जो फंड्स जो पैसा लगा रखा था चाइना में वो भी वापस लाएंगे। तो ये सब मोदी जी जिस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग कर चुके हैं, इसलिए चाइना को भी पूरे विश्व से अलग थलग करने का उनका प्लान है। उनकी कुंडली आने वाले समय में ये कह रही है और जनता का पूर्ण सहयोग उनको मिलेगा। ग्रह नक्षत्रों का भी पूर्ण सहयोग उनको आगे आने वाले समय में मिलता हुआ नजर आ रहा है। और चंद्रमा की दशा में अभी शुक्र के बाद सूर्य का अंतर आएगा। उसके बाद जो उनको मंगल की दशा शुरू होगी वो उनके लिए और भी पावरफुल होगी, उनको विश्व में एक नया आयाम दिलाएगी, एक नए रूप में स्थापित करेगी मोदी जी को। तो ये कुछ उनकी कुंडली कहती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर इस राम मंदिर के हम कहते हैं नींव रखने के बाद मोदी जी के सौभाग्य में 4 गुना वृद्धि होगी। उनको स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनको यश की वृद्धि होगी और देश दुनिया में वो भारत का परचम लहराएंगे और भारत का नाम रोशन होगा। यहाँ की जनता को भी फ़ायदा होने वाला है। आने वाले टाइम में जनता के लिए कुछ नई स्कीम्स खासकर मिडिल क्लास के लिए रहेगी, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें रहेंगी। सरकार को आने वाले समय में जनता से बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा 15 अगस्त के बाद या 15 अगस्त के आसपास, ऐसे कुछ ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। तो दर्शकों, हमने आपको मोदी जी की कुंडली के बारे में जानकारी दी। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। और तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।